हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ आप टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे। करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट में 2AO डिवाइड बाय CH। करेक्ट। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में ये ए की जगह आपको कहीं कहीं आर दे रखा होगा और यहाँ ओ की जगह आपको CP दे रखा होगा, तो आपको ये इस तरह से दे रखा होगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर का मतलब ए है और CP का मतलब ऑर्डर कॉस्ट है, तो मैं इस क्वेश्चन में यही लेके चलता हूं अपना फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपको कि रिक्वायरमेंट्स जो है यूनिट्स की वो 4000 पर यूनिट, 4000 पर मंथ है। तो अगर हम इसको एनुअल रिक्वायरमेंट देखेंगे तो इट बिकम्स 48,000 यूनिट्स। करेक्ट। तो 48,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आ गई। हमें ए पता चल गया है, हमें ऑर्डर कॉस्ट पता है, हमें कैरिंग कॉस्ट निकाल लेना है। देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, आपको सेलिंग प्राइस जितना दे रखा हुआ है 20, उसका 10% दे रखा है। तो आप 10% इसका जब निकालेंगे तो इट बिकम्स 2 रुपीज। ये आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री आ गई। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है 2 इंटू ए हो गया 48,000 रुपी यूनिट्स का, इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डर दे रखी है 120 और डिवाइड करेंगे 2 से, हाउ मच इट कम्स 60,000। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं इट बिकम्स 2400 यूनिट्स। तो जो आपका ईओक्यू आया वो 2400 यूनिट्स आ गया। अब हम देखते हैं कि इसकी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ मटेरियल कॉस्ट पूछ रहा है तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। देखिए हमें मालूम है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी अगर हम ईओक्यू पे इसकी कॉस्ट निकालेंगे टोटल इन्वेंट्री की, तो इसमें 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी। एक तो मटेरियल की कॉस्ट होगी, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी और एक कैरिंग कॉस्ट होगी। ये 3 कॉस्ट हमें इन्वॉल्व होंगी। हम देख लेते हैं कि इस कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं एट ईओक्यू 2400 यूनिट्स। करेक्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होगी देखते हैं। देखिए आपने जो मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला रहता है वो रहता है ए इंटू पी। पी फॉर प्राइस होता है, तो यहां मैंने पूरा ही लिख दिया ए इंटू पी। ए आपका होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, वो आपका दे रखा है 48,000। तो आपका यहाँ कॉस्ट क्या आएगा 48,000 इंटू जो प्राइस है, प्राइस कितना है 20 रुपीज, तो कितना आ गया ये 9,60,000। ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अब आपको ऑर्डर कॉस्ट लेना है। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ए, इसको आप डिवाइड किससे कर देंगे Q0 से। Q0 से, Q0 का मतलब क्या हो गया, ये EOQ, इसको Q0 बोलेंगे आप। ये Q0 आ गया। तो Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर से, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है। ए हमारा है 48,000 डिवाइड बाई Q0 2400, क्योंकि हमारा ये 48,000 था एनुअल रिक्वायरमेंट, हमारा EOQ 2400 है, तो हमारा कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे ये पता चल जाएगा कि टोटल साल में इतना क्वांटिटी चाहिए, हमें एक ऑर्डर में इतना मंगवाना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। तो सीधे सीधे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर कॉस्ट आपकी दे रखी है 120, ये 120 है ऑर्डर कॉस्ट। तो आप जब ये सॉल्व करेंगे यू विल गेट द फिगर ऑफ 2400। करेक्ट। तो हमारे पास 2 कॉस्ट आ चुकी हैं। तीसरी कैरिंग कॉस्ट होगी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आप रखेंगे जो Q0 होगा, अभी आपने निकाला है Q0, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि एवरेज होगा इन्वेंट्री।
और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ये CH जो है इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब जो EOQ है वो उसका एवरेज ले लेंगे 2 करके और कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं ये क्या फिगर बनती है। देखिए EOQ आपका 2400 था, इसका कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज आपको मालूम है। अब आपको कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है विच इज ऑल्सो 2। तो आपको ये तो एवरेज के लिए किया 2 और ये होल्डिंग कॉस्ट हो गई, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट बन रही है वो 2400 बन रही है, यानी ये भी 2400 बन रही है। तो आपका जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी वो कितना आ रहा है, इसको टोटल कर लेते हैं। 9,64,800 करेक्ट है। तो ये हमारा एट EOQ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 4000 यूनिट्स मंगा रहे हैं एट 4000 यूनिट्स, देखते हैं क्वेश्चन में कॉस्ट में क्या चेंज होता है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं और इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, करेक्ट। आइए देखते हैं 4000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। देखिए मटेरियल कॉस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वो तो एनुअल रिक्वायरमेंट सेम है, तो मैं यहाँ 9,60,000 एज इट इज लिख देता हूँ। देयर विल बी नो चेंज, यानी 48,000 इंटू 20 कर देंगे आप, ये तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ ये कॉस्ट जरूर चेंज होंगी आपकी इस लेवल पर, क्योंकि अभी हमने ये 2400 पे निकाला था, ये आप 4000 यूनिट्स पे निकालेंगे। तो आपका A/Q0, A आपका कितना है 48,000, Q0 आपने माना है यहाँ पर 4000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 120 से, हाउ मच इट कम्स 1440, करेक्ट। अब हमें देखना है, सिंपली हमें मालूम है हमारा ऑर्डर 4000 यूनिट्स का है, डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि एवरेज करेंगे, और 2 कॉस्ट आ गई आपकी 4000 रुपीज। अब आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट चेक करना है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगी 9,65,440 रुपए, यानी 9,65,440 आपका कॉस्ट हो गया, जबकि पहले आपका कॉस्ट इतना था। अब ये कह रहा है कि व्हाट आपका डिफरेंस क्या होगा इन दोनों कॉस्ट का। देख लेते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो रही है। तो यहां हम लिखेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे निकालेंगे, EOQ से जो कॉस्ट आ रही है और जो इससे कॉस्ट आ रही है उसको लेस कर देंगे। तो इसकी कॉस्ट आ रही है 965,440 माइनस EOQ की कॉस्ट आ रही है 964,800। आप इसको लेस करिएगा, ये कॉस्ट आ रही है 640 रुपीज, यानी 640 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं अगर आपने EOQ से डाइवर्ट हो गए। यानी 2400 यूनिट से जब भी आप डाइवर्ट होंगे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप इससे ज्यादा ऑर्डर करेंगे तब भी कॉस्ट बढ़ेगी, आप इससे कम ऑर्डर करेंगे तब भी कॉस्ट बढ़ेगी। ये कॉस्ट मिनिमम होगी इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स पर, यानी EOQ पर ये कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी आपकी। हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख भी लिया, वेरीफाई भी कर लिया कि EOQ इज द पॉइंट एट विच टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल मटेरियल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, करेक्ट। इसमें एक क्वेश्चन में लास्ट चीज दे रखी है कि आपकी कैरिंग कॉस्ट कहां पर मिनिमाइज होगी, तो उसका मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। इट विल बी मिनिमाइज्ड एट द EOQ लेवल। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट निकालेंगे आप, इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। अगले वीडियो में आपके साथ जल्दी ही आऊँगा, और कीप वॉचिंग माई चैनल टोटल कॉमर्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।